आप कुछ करने की कोशिश करने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर एज ए पर्सन, यू आर मियर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कर सकता है? आप करोड़ों रिफ्लेक्शन खड़े कर दो, वो भीड़ क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने सत्ता के प्रति, हस्ती के प्रति जागरूक ना हो जाओ। कहीं पर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई है ही नहीं, है ना। इसका क्या अर्थ समझ में आता है? या बस ये बौद्धिक है कि ऐसे अभी सवाल जवाब के समय ये जान पड़ा, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा। कर्ता, कर्म और क्रिया, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये जो संबंध है ये कहीं है ही नहीं। जैसे लहर कहीं है ही नहीं, सागर भी कहीं है ही नहीं, लहर भी कहीं है ही नहीं। और सागर में लहर, ये भी कहीं है ही नहीं। वो जो कर रहा है, वो जो बाग में माली काम कर रहा है, वो है ही नहीं। ठीक है, वो जो कर रहा है वो कर्म है ही नहीं, और जो उसका जो फल है वो कहीं है ही नहीं, फिर भी ऐसा दिख रहा है। क्या समझ में आता है? बोलो। भी ऐसा दिखता है, मतलब ये सब दिख रहा है, सब भी दिख रहा है ना, फिर भी ये सब दिख रहा है ना। सागर में लहर दिख रहा है ना, लहर कहाँ से लाओगे? बादल दिख रहे हैं ना, बादल पकड़ के ला पाओगे? दिखने का तो उसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं कि दिख रहा है। चेयर दिख रहा है ना, इंसान दिख रहा है ना, कैसे बोलोगे नहीं दिख रहा है? लेकिन ये है ही नहीं। बोलो। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये बस माना हुआ है। स्वभाव ये है कि तू सहज है, जो भी है वो अपने आप सहज है। कुछ भी एक ही स्वभाव है, हाँ, और वह है सहजता। और सहजता को आप कोई भी रूप नाम नहीं दे सकते हो, सहजता को, है ना। और सब रूप और नाम दे सकते हो, है ना।
सहजता ये क्या है? अगर पूछे आपसे कोई और आपको दर्शाना हो तो आप क्या करोगे कि बोलोगे ये देखो मैं सहज में चल रहा हूं। तो चलना रूप हुआ, लेकिन वो सहजता का रूप है, सहजता को आप बता नहीं पाए, है ना। मैं देख रहा हूं, सहज ही देख रहा हूं, तो सहजता को अभी चलना बोले, अभी देखना बोले, है ना, उसी करना बोलते हो। ये देखो सहज ही मैं पेन से लिख रहा हूं, अभी देखो सहज ही पता चल रहा है ना। तो सहज का कोई रूप नहीं, है ना। सहजता कैसा कर्म है? सुखद, पीड़ादायी, ऐसा वैसा। सहजता कोई कर्म है ही नहीं। हाँ, लेकिन सहज में ही, सहज ही सब कर्म करता है ना। जो भी, जब जो भी मनुष्य इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो भी कर रहा है वो उसका सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव हमारा ध्यान कहा जाता है, जैसे इंसान खाना खाता है तो ये खाना खाना उसका सहज स्वभाव है नहीं, वो इंसान खुद सहज स्वभाव वाला है। अरे पंछी वो उड़ता है, पंछी उड़ती है तो हम बोलते हैं कि वो पंछी का स्वभाव है, उड़ता है, वो उड़ती रहती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पंछी का उड़ना स्वभाव नहीं, सहज उसका स्वभाव है। अभी सहज को आप उड़ने के रूप में देखते हो कि उड़ रही है, जब वो बैठ के पानी पीती है तब वो बदल जाता है, वो सहज ही पानी पी रही है ना। शेर सहज ही हिरण को खाता है, उसका स्वभाव सहज है ना। आप ऐसे बैठे हो या कोई अलग अलग ढंग पे सभी बैठे रहेंगे तो क्या है, ये ढंग क्यों है? क्योंकि आपका मूल स्वभाव सहज है। सहज में ऐसे बैठो वैसे बैठो, सहज में जम्हाई आएंगे, सहज में नींद आती है, सहज के ये रूप है, सहज के। अभी आप समझ रहे हो, अगर ये प्रेशर देने वाला समझ होगा दिमाग पे, वो नहीं टिकेगा क्योंकि आपको असहज महसूस होगा। अगर ये सहज ही आपको समझ में आ रहा है, जो कि आ रहा है सबको आएगा, और कुछ समझे ना समझे, अभी मैंने जो बोला सबको समझ में आ रहा है क्योंकि मैं सहज ही बोल रहा हूं, आप सहज ही सुन रहे हो और सहज ही सुन रहा है। आपको कोई एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है। आप बुद्धि पे जाओगे तो आपको एफर्ट देना है, और तब समझ में आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। हालांकि वो भी सहज में होगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि सहज ही हो रहा है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया ये सहज में नहीं होता है, ये मान्यता में होता है। और मजे की बात है, ये मान्यता भी सहज है। कोई परेशान होके और कोई बहुत प्रयास करके कुछ मानता है क्या, या सहज ही मान जाता है? आप सहज ही मान लिए हो कि आप इंसान हो, तो स्वभाव है सहज और नाम है इंसान, है ना। स्वभाव है सहज। आपको अगर दिक्कत होता या किसी को भी दिक्कत होता कि खुद को देह मानने में, कोई मानता? आप कि कब क्या क्या प्रयास करके खुद को देह माने हो? ऐसे हुआ ना, आप जो जन्मे हो उसमें क्या क्या प्रयास आपने किया है। आपको विचार आते हैं, गुड थॉट्स, बैड थॉट्स, आपने क्या क्या प्रयास किया है।
और वो चले जाते हैं, उसमें क्या क्या प्रयास आप करते हो। आप जो भी करते हो, जो कोई भी जो भी करता है, हम्म, हम बोलते हैं इसका ये नेचर है, उसका वो नेचर है। सबका एक ही नेचर है, वो है सहज। क्योंकि वो जो भी करेगा, खूनी है ना, खून भी करेगा ना, वो सहज में करेगा, दिक्कत में ना करेगा। हालांकि वो नाम देगा मुझे परेशानी हुई तो मैंने मारा, तो अब परेशानी आपको होता है तो आपकी आंख पलके भी गिरती है, लेकिन वो सहज में होता है। वो सहज के ही एक्सप्रेशंस है, समझ रहे हो। आपको भूख एकदम सहज में लगता है। ऐसा नहीं है कि आपका पेट भरा हुआ है और उसको धक्का मुक्की मार के भूख घुस गई। भूख वहां पे ऐसे नहीं तो घुसता ना, वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सहज स्वभाव है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको भूख लगा, कब आपको प्यास लगी। अभी पत्ते हिल रहे हैं और हवा बह रहा है ना। हवा सहज में बहता है, वो उसका सहज स्वभाव है। स्वभाव बहना नहीं, सहज है उसका स्वभाव, उसका रूप है बहना। शीतलता पानी का गुण धर्म है, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन पानी क्या प्रयास करके शीतल हो रही है? वो सहज स्वभाव वाला है, अपने आप शीतलता उस पे ऐसे ही छाया हुआ है ना। तो ये जो पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते क्या बोलेंगे? अरे मुझे मत हिलाओ, धक्का मत दो। परेशानी नहीं होता उसको, वो ऐसे हिलती है, पत्ते हिलते रहते ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो हिलना है ना, ये पत्ते का सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव पत्ते में हिलना आया। पत्ते इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो हिलेंगे। जड़ ना हिलेगा, वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो शरीर को भूख प्यास काम आदि आएंगे, इसलिए नहीं कि ये शरीर का स्वभाव है, इसलिए है ये सहज का रूप है ये देह। और सहज में जो भी जैसा भी रूप ले, जैसा भी नाम ले, है ना, जो भी निर्भर उसको लगे वो करेगा। क्योंकि निर्भरता और सहजता एक है। कोई भी ज्यादा देर भार नहीं ढो सकता। अज्ञान वाला भार, ज्ञान वाला भार, स्वभाव सहज है ना। और ज्ञान लगे, अज्ञान लगे, आपको जिम्मेदारी लगे, आपको मुक्ति लगे, कुछ भी लगे आपको, वो सहज में लगेगा। सहज वैसा करेगा। किसको मोक्ष इच्छा है तो आप ला नहीं सकते हो, वो सहज खुद ब खुद मोक्ष इच्छा बनेगा। किसी को भोग में रुचि है, उसको रुचि नहीं है, वो सहज को रुचि है। सहज मुझे दारू पीना है, शराब पीनी है, तो सहज ही अपने आप को ऐसे प्रकाशित करता है। किसी को शराब पीने की कोई इच्छा नहीं होती। आ रहा है बात कि कोई है ही नहीं जिसका कुछ हो रहा है, वो ऑटोमेटिक सहज ही हो रहा है। जैसे दिन और रात में कभी देखा है झगड़ा लगते हुए? सहज में कब शाम होती है आप नहीं बोल पाओगे कब हुआ, आप नहीं बोल पाओगे कि कब भूख लगा, कब पेट भरा था। आप ऐसे एजम्पशन ले लेते हो, या अब भूख लग रहा है। जब वो सहज में सहज खुद को नाम और रूप में प्रकाशित करता है, तभी बस आपको सहज में ही पता चल जाता है। आपको पता करने के लिए प्रयास नहीं करना होता। इसलिए मैं बोलता हूं, जो भी सहज में आ रहा है, कंफर्टेबल हो, दैट इज यू। पर्दा या दीवार ये फिल्म को दर्शा सकता है ना,
उस पर रोशनी गिरे तब वो रिफ्लेक्ट करेगी। पानी कर सकती क्या? पानी तो नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि पानी का सहज स्वभाव वाले पानी में रिफ्लेक्ट करवाना, हालांकि वो भी होता है, फिल्मों वाला रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पानी हिलती है ना। चांद का, कल हम आत्मबोध में बोल रहे हैं ना, चांद का सपोज एक प्रतिबिंब पानी पे गिरा है, तो ये जो पानी का जो लहर है, उसमें जो प्रवाह है, उसमें चांद का ये जो छवि है चांदनी में वो हिलेगा। तो रोशनी क्या है? रिफ्लेक्ट करने वाला, जिसमें सहज स्वभाव है रोशनी में है। पानी में वो हिलती है, ऐसा सहज स्वभाव है। तो क्या चांद का जो प्रतिबिंब है वो पानी ने एक्टिवली कभी भी उसको खंड करने का कोई कोशिश किया? उसमें तो कोई कोशिश नहीं है ना, वो सहज बहाव वाला है। क्या चांद खुद चाहता है कि उसका जो ये जो तस्वीर है वहां पे गिरे? चांद क्या चाहती है कि उसका उसका जो परछाई है, उसका जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन, वो पानी में गिरे और वृक्ष पे ना गिरे? वो कुछ नहीं कर रही, चांद कुछ भी नहीं कर रहा है ना। तो चांद सहज है और पानी का बहाव सहज है, वृक्ष सहज है, आपकी आंख सहज है। तो आपकी आंखों में चांद का स्टिल पिक्चर है, पानी में हिलता हुआ पिक्चर है, वृक्ष में बस वृक्ष देख रहा है, ऐसा है ना। चांदनी में आपको ये पौधा या ये पेड़ दिखेगा, ठीक है। रास्ते में आपकी आंख की भांति वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चांद क्या एक्टिवली ये कुछ भी किया है? उसने तो कुछ नहीं किया। क्या रास्ते का कसूर है कि उसमें पानी की तरह एकदम साफ साफ चांद नहीं दिखता? आपकी आंखों का कसूर है कि उसमें स्टिल दिखता है? पानी का कसूर है, उसे हिलता हुआ दिखता है? तो ये पूरा चराचर ना सहज में है, और जो भी घटते हुए होते हुए हम महसूस कर रहे हैं, जैसे आत्मबोध में बता रहे थे ना कि आत्मा की उपस्थिति में इंद्रिया आदि सब कर्म करते हैं, आत्मा कुछ नहीं करती। तो ये है सहज आत्मा। कहीं भी चांद में कोई भी मोटिव नहीं है, वो करता नहीं है। ये सब जो भी दिख रहा है आपकी आंखों में, रिफ्लेक्शन पानी में या रास्ते पे या पौधे पेड़ पे, ये लोग ही कसूरवार नहीं है, ये भी सहज में है। तो सहज से सहज मिलके, सहज में मिलके, चांदनी देने से वो असहज नहीं हो जाता, उसका असहज नहीं लगता, तो ऐसे ही है, सहज में है। तो सहज जो है, सहज में सहज से मिलके सहज जो सामने आता है, वही ये चराचर ब्रह्मांड है। सब अपने अपने स्वभाव में है और सहज में है, इसीलिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। पानी लहरा रहा है, पानी वो लहरा रही है, इसलिए नहीं कि उसमें कुछ मोटिव है, वो कुछ कर रही है। वृक्ष स्थिर है, इसलिए नहीं कि उसको मैं ठोस हूं, ये उसको आपको दिखाना है, वो ऐसे ही सहज है ना। तो ये जो कोई स्थिर है, कोई चल रहा है, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, विचार आ रहे हैं, अध्यात्म हो रहा है, हाँ, सत्संग चल रहा है, किसी को रुचि नहीं है, वो नहीं कर रहा है, ये सब कोई कुछ कर ही नहीं रहा है,
ये बस सहज में हो रहा है। जैसे पर्दे में फिल्म, पर्दा कभी कुछ कर ही नहीं रहा है। एक्टिवली पर्दा क्या, वो विलन ने जो हीरोइन को उठा के लेके गया, ले जाने का कारण है, हालांकि पर्दा ही कारण है। पर्दा ना होता तो ये ना होता, है ना। तो पर्दा सहज स्वभाव वाला है। वहां पे साधु बाबा बैठे हैं, वो जप कर रहे हैं, सहज रहेगा ना पर्दा। वैसे ही सब कुछ सहज स्वभाव वाला है। सब जो भी दिख रहा है फिल्म में 3 घंटे, वो पर्दा स्वभाव वाला है। साधु बाबा भी पर्दा, वो पहाड़ भी पौधा, स्विट्जरलैंड गए हो वो भी पर्दा, पर्दा स्वभाव वाला है। वैसे ही किसी को आप कुछ समझा नहीं सकते, करवा नहीं सकते हो, क्योंकि न करने वाला है और न कर्म है, बस सहज है। आप घूम फिर के सहज में ही आ जाओगे। मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दो, किसी को भी कुछ भी बताऊं, आप लोग सब घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाओगे, जो आपके लिए सहज है ना। आप खुद को देहबन मानते हो क्योंकि वो आपके लिए सहज है। आप नहीं मानते हो, कोई आप है नहीं मानने वाला, सहज ही है जो अपने आप को देहमन मानता है। और ये क्योंकि वो सहज है और उससे बना देह मन, रॉ मटेरियल तो सहज ही है ना, वो भी सहज है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप देहमन हो। ऐसे ही होता है। जब पता चलता है वो ऐसे ही सहज में होता है, क्योंकि सहज की मर्जी, सहज की मर्जी। अभी पता करना है कि ये पैर है, ये हाथ है, तो ये सहज ही पता करने में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप कहाँ का शुरुआत हो, आप हो कहाँ। आपको लग रहा है आप व्यक्ति हो, इसको आप साधे हो क्या, ये अपने आप लग रहा है, क्योंकि सहज ही है। और उससे बना व्यक्तित्व वो भी सहज ही है, मटेरियल सेम है। पानी का बूंद, एक कप से अगर पानी उठा के मैं ऐसे फेंकू, तो इसलिए ये बूंद है, ये नाम है, और ये पानी है, ये भी नाम है ना। तो ये दोनों सेम स्वभाव वाले हैं। मैंने ड्रॉप गिरा दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गए, है ना। इसलिए नहीं कि पता चलना ना चलना, इसलिए कि ये सहज स्वभाव वाला है। आप शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, किसी को अलग से पता नहीं चलता, क्योंकि ज्यादा देर पता करोगे तो आप असहज हो जाओगे, आपको इच्छा नहीं है पता करने का। 24 घंटे अगर आपको सोचना पड़े कि आप शरीर हो, आप परेशान हो जाओगे। तो आप ऐसे ही सहज हो और इसमें ही जीते हो। कोई भी कर्ता कर्म क्रिया कहीं है ही नहीं। रास्ता रास्ते का स्वभाव वाला है, कार का स्वभाव वाला है, समझ रहे हो। अभी यहाँ पे स्मूथ चले या हेड टू हेड कॉलिशन हो, उसमें रास्ते का कोई गुनाह नहीं और कार का भी कोई गुनाह नहीं, क्योंकि तो चलने वाला स्वभाव का है ना, अपने आप चल रहा है वो। आप उसको रीजनिंग दे सकते हो कि इसने ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन सब ने अपना धर्म निभाया है। स्टीयरिंग ने कोई गलती नहीं की है। जो दारू पी के सपोज चला रहा था गाड़ी, शराब ने अपना धर्म निभाया है सहज में। आप सपोज सो गए, देह ने अपना धर्म निभाया है स्वधर्म सहज में। उसके लिए सो जाना सहज है ना, आप 2 रात जाग रहे हो, है ना। अच्छा, आप मोटिवफुल होके, मोटिव, आपको मोटिव है कि इस गाड़ी को सपोज इसकी गाड़ी के मालिक को मार डालना है, तो आपने जानबूझ के धक्का दिया,
ठीक है ना, वो विचार सहज में आया है, आप उसको लेके नहीं आए हो, सहज ही वो विचार बना है। आप पकड़े गए, पुलिस ने अपना धर्म निभाया है, ये पूरा नाटक है ना, ये बस सहज का है, सहजता का है, कोई व्यक्तिगत तल पे कुछ कर ही नहीं रहा है। इसको ही बुद्ध बोलते हैं, इवेंट्स हैपन, deeds are done, but there is no personal doer thereof. कोई विचारों को बोला कि मेरे विचार है ना, मेरे विचार है तो मैं इसको नियंत्रण करूंगा, वो भी सहज में करेगा। वो उसने नियंत्रण कर लिया, मैं क्यों किसी का खून करूं, मैं क्यों किसी को मारूं, हत्या नहीं करनी है। देखो ना, ये अपने आप सहज में हो रहा है। अगर ये सहज में नहीं हो रहा है, आप इसको पकड़ के नहीं रख पाओगे, मेंटेन ना कर पाओगे, कर ही डालोगे, मार ही दोगे, है ना। कितने भी आप प्रयास करो मिट्टी को पानी से सुरक्षित रखने का, पानी अपना धर्म निभाएगा, मिट्टी अपनी धर्म निभाएगी। कनेक्शन हो गया, आप सैकड़ों साल उनको अलग करके रखो, दोनों एक साथ हो गए तो मिट्टी तो गली, और पानी रुकेगा नहीं, पानी तो बहा, क्योंकि सहज स्वभाव है। बस प्यार से अपने स्वभाव को सहज के रूप में देखा जा सकता है। यही है खुद को सर्व स्वीकार, अर्थात जो भी है वो सहज में है, जैसा भी है सहज में है। इसके बाद वो रिजल्ट नहीं मांगता, ये फुल स्टॉप है। सहज में अच्छे विचार, बुरे विचार, अच्छे कर्म, पाप पुण्य, ये वो जो भी है, उसको कोई भी कोई बिरला होता है ना जो प्यार की आंखों से सहज हिसाब से देख लेता है, ये सहज है, उसमें पाप पुण्य उसको स्पर्श नहीं करते, अच्छा बुरा नहीं रहता उसमें, बस ये प्रेम से दिखता है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि आके फल मांगेगी, अब बुद्धि बोलेगी कि सहज तो मैंने जान लिया, इसका फल क्या है जिंदगी में। किसी ने बोला ना मेरे पास आके कि आत्मा में आते, सत्संग आते मेरे आसक्ति बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ गई, कुछ नहीं बढ़ा, कोई है ही नहीं बढ़ने और घटने वाला। जो सहज में है उसको आपने किसी की हाल में रोक के रखा है, जो सहज में है। आंखों को देखना है, आप कैसे रोकोगे, देखने से उसको आसक्ति है क्या, वो सहज है ना। कान के पर्दों को वो सुनने में ऑब्सेस्ड है क्या, वो सहज भी है ना। आप बोल रहे हो कि देखो अब मुझे आसक्ति आ रही है, वो सहज हो रहा है। आप कोई फर्जी वाले धर्म को जानते हो, जिसके हिसाब से आप बोलते हो, जो सहज सत्य है। कोई आसक्त हो नहीं सकता, क्योंकि कोई आसक्त होने वाला है नहीं, वो सहज में मैनिफेस्ट करेगा आपको जो चाहिए, आपको जो न चाहिए। अब आपके सब धार्मिक और आध्यात्मिक भी पैमाने टूटने शुरू हो जाते हैं, सांसारिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सब टूटता है उस पर, क्योंकि सहज है ना, आप थोड़ी हो। मच्छर आके अभी आप लोगों को काटे तो मच्छर को क्या वो एक्टिव है क्या ये जानने में कि अभी सत्संग चल रहा है, ना काटू, वो खाना खाना है ना, उसको खून पीना है, तो सहज है ना उसके लिए ये, वो इसको इजाद करके नहीं लाया है। और आपका हाथ ऐसा गया और मच्छर को मार दिए, तो ये आपका सहज स्वभाव है ना। कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है, क्रिया कहाँ है। मक्खी भन भन आ रही है, ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन वो सहज है ना। कुत्ता नहीं भन बना सकता, है ना। तो ये है जिसको
जो भी है उसमें सहज के रूप में अंगीकार हो जाए, वही है साजा वाला, वही है साजावस्था। कुछ भी नहीं रोकता हो, कुछ करता भी नहीं, कुछ रोकता भी नहीं, जो सहज में आए। भूख लगा खा लिए, प्यास लगी पी लिए, नींद आई सो गए। वो इस प्रत्यभिज्ञा में ये इतना उसमें भरा हुआ होता है, तत्वबोध इतना ठोस के भरा हुआ होता है उसमें कि अब वो इससे कुछ मांगने का प्रयास नहीं करता। जैसे आपको खाना खाना है ना, तो आपको इतना खिलाया जाए कि आपके स्टमक से शुरू करके गले तक भरा हुआ हो, तो आप खाना खाना ये बोल भी नहीं पाओगे, नहीं खाना है ये भी नहीं बोल पाओगे, है ना। वैसा सहज में सब कुछ सहज है, अवधूत में सब कुछ सहज ही है। पाप पुण्य, अच्छे बुरे विचार, ये इतना ठोस ठूस ठूस के उसमें भरा हुआ होता है ना, उसके लिए कोई कर्म और फल ये सब बचता ही नहीं, ये सब नौटंकी उनमें रहे, उसमें आते ही नहीं। समझे हो? जैसे आप देख रहे हो, आप इसको इसका जिम्मेदार खुद को नहीं मानते हो, सुन रहे हो इसके जिम्मेदार नहीं मानते हो। वैसे ही देह है, वो किस पारिवारिक स्थिति में है, किस सामाजिक स्थिति में है, ये सब वैसे सहज है ना। उसको कोई परेशानी नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं शरीर में क्या चल रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं इन दोनों के मिलन में क्या हो रहा है। जैसे हवा बह रहा है और पत्ते हिल रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है, ये आपे आप है। और इसमें कोई द्वंद्व नहीं, कोई लड़ाई नहीं, अपने आप है। वो ना खुद को बदलता है ना दूसरे को, ना अपने विचारों को ना दूसरे के भावनाओं को, क्योंकि कोई कुछ कर ही तो नहीं रहा है, ये बस सहज में ही हो रहा है। और जिसको भी जो सहज नहीं है प्रकृतिगत तल पे, वो छोड़ ही देगा आज नहीं तो कल। सत्संग भी छोड़ देगा, संसार भी छोड़ देगा, क्योंकि उसका प्रकृति नहीं है ना। पानी को आप स्टिल किए हो और उस पे आप फिल्म देख रहे हो, देख सकते हो ना, कब तक करोगे? वो हिलने वाला स्वभाव का है, दीवार नहीं, तो ज्यादा दिन नहीं टिकोगे आप। अब लगा छोड़ो यार, जो भी जिसकी भी जिंदगी में जो भी प्रयास नहीं हो रहा है प्रयास से, वो सहज नहीं है, सहज नहीं है उस देह मन के लिए। इसको ही नियति बोला जाता है, डेस्टिनी। शीतलता पानी की डेस्टिनी है, सहज में है। देखना, जानना, समझना, ये सब आप में सहज में है ना। जो आपको समझ में आ रहा है वो आपको सहज में ही आएगा, और जो नहीं आ रहा है वही सहज में ही आएगा। सहज में आप बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, सहज में आप बोलते हो दिख नहीं रहा है, आपको सहज ही दिख नहीं रहा के रूप में दिख रहा है, सहज में है ना। आप जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, वो बस सहज है। कुछ भी असहज हुआ आपको, आप स्वयं में सहज में वो उसको छोड़ दोगे, कुछ भी, परमात्मा भी। इसलिए मैं बोलता हूं बी कंफर्टेबल फर्स्ट। ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है तो कुछ मत करो, क्योंकि सहज दिक्कत में नहीं जीता, सहज उसको सुलटा ही देता है। मैं कहता सुलझावनहारी, तू रहता उलझाई रे, तेरा मेरा मिलना कैसे एक हुए रे। जो आपकी जिंदगी में नहीं है ना, वो सहज नहीं है। यहां तक कि मेरी जिंदगी में दिक्कत है, ये विचार भी सहज में आ रहा है, क्योंकि सहज चाहता है
किस विचार से आप कुछ मोड चेंज करो। समझ में आ रहा है? तो अवधूत उसको किसी भी हाल में नहीं पकड़ सकते, किसी भी हाल में नहीं जान सकते, बिल्कुल आम इंसान जैसा। उसको किसी के कर्म अकर्म धर्म अधर्म से मतलब नहीं, और देह मन के, खुद के देह मन के भी धर्म अधर्म कर्म अकर्म से मतलब नहीं। क्योंकि जो भी है, रमेश वालसेकर बोलते हैं इट इज डेस्टिन्ड, है ना, ही डेस्टिनी है। ये कभी इससे मैं टावल नहीं बना सकता, ये वो स्वभाव को कंटेन नहीं कर रहा है, और ये इस स्वभाव को कंटेन कर रहा है ना। तो इससे बनेगा ही बनेगा, आप चाहो या ना चाहो। इससे नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। ब्रह्मांड में लकड़ी का टावल कहीं नहीं है ना, और कपड़े का चॉपर बोर्ड कहीं नहीं है, कहीं नहीं, क्योंकि इट इज डेस्टिन्ड। ऐसा ही है, ये सहज में है, सहज स्वभाव वाला, सब सहज स्वभाव वाले हैं। तो ये चलता रहता है, सब सहज में अपनी नियति को जी रहे हैं, और सहज ही जी रहा है, सहज ही जी रहा है। आप एक वर्ड चूज करते हो, आपको पता भी नहीं होता आप ये चूज करने वाले हो। सपोज दिक्कत होता बात करने में, सुनने में, तो क्या होता समझो। तो वैसे ये पूरा चराचर दिख रहा है ना, ये मेरा सहज स्वभाव है। ये जो पूरी फिल्म दिख रही है ना, ये पर्दे का सहज स्वभाव है। पर्दा ही दिखा सकता है, हवा थोड़ी दिखाएगा फिल्म। हवा में ना दिख पाओगे। रोशनी अपना धर्म निभा रही, वो अपनी धर्म में है, मैं रिफ्लेक्ट करूंगी बस। पर्दा सीना ताने है, मैं बस खड़ा रहूंगा, स्थिर रहूंगा। तो आपका मैं वो स्थिर रहने स्वभाव वाला है सहज में, ठीक है। आपकी चेतना वो बहुत सारे रूपों में प्रकाशित होगी सहज में, और आप इन दोनों को जानते हो सहज में, क्योंकि आप से सहज से ये दो बने हुए हैं। मैं हूं, ये एकदम निश्चित दृढ़ है, स्थिरता है ना, सहज में। आपको पता है, प्रयास से नहीं पता होता। और शरीर मन बुद्धि ज्ञान जानना समझना, ये सब आता जाता रहता है सहज में। तो जान पड़े या ना पड़े, क्या फर्क पड़ता है। संतों के पास इसीलिए कोई भी गुनहगार नहीं होता, कोई भी पुण्यवान भी नहीं होता। वो बोलता है कि तूने अच्छे काम किए, परमात्मा की अनुकंपा है। तूने बुरे काम किए, शांत है, बैठ सत्संग कर, खुद को कसूरवार मत मान, क्योंकि कभी कोई कुछ किया ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। इस कप का चाय उस कप में जाए, और उसका इसमें, तो क्या फर्क पड़ता है। रहने तो वाला है सहज, सहज जियोगे, सहज ही मर जाओगे, बिल्कुल सहज। सहज ही आप परेशान बनोगे। मैं परेशान हूं, अगर मैं पूछूं किस मुहूर्त से आप परेशान हुए और कैसे कैसे हुए, बताओ। आप कहानियां बताओगे, सहज में बता दोगे। वहां पे आप सब सहज है। यही है सहज समाधि।
अभी बुद्धि आएगी ना, वो इसको पकड़ के रखना चाहेगी, वो असहज है, इसलिए आप ज्यादा देर पकड़ नहीं पाओ, है ना। क्योंकि बुद्धि क्या है, वो चेतना की रोशनी है ना, वो आने जाने स्वभाव वाली है, वो इसको पकड़ेगी उसको पकड़ेगी, ऐसा है उसका स्वभाव, तो ये चलेगा, क्योंकि सहज ही उसका ऐसा स्वभाव है। पहला क्या है बुद्धि की स्वभाव, सहज, और इसीलिए उसे सहज में कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। तो बुद्धि कुछ है ही नहीं, सहज ही है जिसको याद नहीं, ये सहज ही है, हाँ, जो बुद्धि के रूप में पकड़ना चाहता है। दोनों एक साथ, सबकी प्रकृति में सब, सबकी आत्मा में सब सहज ही है। ये रॉ मटेरियल सहज है, एसेंस सहज है, सहज से सब बना हुआ है। क्योंकि सहज से बना हुआ है, जो जैसा भी है वो सहज ही है। किसी को भी इसलिए असहज मत करो, क्योंकि टिकेगा नहीं। जिसको समझना है वो सहज ही समझेगा, जिसको नहीं, लाख प्रयासों में वो सहज नहीं समझेगा। आप उसको भर भर के दो दोगे फिर भी नहीं समझेगा। अर्जुन को कितने उपदेश मिले और दुर्योधन को कितने, कितने मिले उपदेश। भीष्म समझा रहे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी समझा रहे हैं, कभी कभी कर्ण, कृष्ण स्वयं, सब समझा रहे हैं। सहज में वो समझने वाला प्रवृत्ति का नहीं है ना, वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं है, वो करता नहीं है। सहज दुर्योधन के रूप में ना समझे का खेल खेल रहा है। तो दुर्योधन के लिए कुछ भी ना समझना बहुत सहज है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अधर्म उसके लिए सहज है, और युधिष्ठिर के लिए धर्म सहज है। उसको आधार्मिक नहीं बना पाओगे, है ना। और कृष्ण के आंख में उनको ये पता है ये दोनों सहज धर्म निभा रहे हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कुरा रहे कि ना दुर्योधन का धर्म है ये कि वो समझ जाए, और ना अर्जुन का धर्म है कि छोड़ दे। कृष्ण के आंख में ये बिल्कुल क्लियर है। ना समझी में समझदार दुश्मन लगेंगे, और जो समझने वाला है उसके लिए ना समझी दुश्मन जैसा लगेगा। कृष्ण है जो जानता है दोनों सहज है, आपे आप है। ना वो पौधा गुनहगार है हिलने के लिए, और ना हवा, सभी स्वधर्म में ही है। इसलिए बोले सहज को अपना सहज जान, सहज स्वभाव जान अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज। सहज तेरा रियल और बेसिक धर्म है, और जो भी तेरी जिंदगी के मोड है वो सहज के ही मोड है, सहज में ही है और सहज से ही है। इस एक पे आ जा, क्योंकि यही सब है। मैं हूं, ये आपको हर वक्त नहीं लगेगा ना, इसका एक्टिव अनुभव हर वक्त नहीं होगा, क्योंकि जो ये जान रहा है वो सहज में याद करने वाला और भूलने वाला है। बुद्धि है ना, ज्ञान है ना, ज्ञान में ही पता चलता है ना सब कुछ। तो आप उसके स्वभाव को बदलना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर वक्त रहे, वो हर वक्त सहज वाला स्वभाव वाला नहीं है ना सहज में, समझ रहे हो। बस सहज ही है जो हर वक्त है, जिसमें वक्त भी है ही नहीं। दोनों एक ही साथ। बुद्धि सहज में भूलती है, मन सहज में याद करता है और भूलता है, देह सहज में जन्म लेता है, मरता है।
सहज में मुझे ये पता है, जिसको पता नहीं सहज में उसको ना पता है, जिसको रुचि नहीं सहज को उसमें रुचि नहीं, जिसको सत्संग करना है सहज में करेगा, इसलिए तो छूट जाता है, सहज नहीं है ना। तो जब मुझे बोला कि ऐसा होता है, मैंने बोला बिल्कुल सत्संग मत कर, क्योंकि उसके लिए अभी ये सहज है, सहज नहीं चाहता, ये सहज ही मान्यता पे गया है कि मुझे आसक्ति आ रही। अगर मैं अपने पैमाने पे बोलूं ये भटक जाना है, वो भी मैं सहज बोलूंगा, मुझे कोई दुश्मनी या प्यार नहीं, और वो भी, उससे भी कोई दुश्मनी और प्यार नहीं, उसको भी लगेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे अटैचमेंट आ रहा है, ये वो सहज में आ रहा है ना। सहज वो वाला खेल खेलेगा उस पे, यहाँ पे ये वाला खेल खेलेगा, तो इनमें कभी कोई क्लैश है ही नहीं, सब स्वधर्म निभा रहे। इतना तक कि मान्यता भी स्वधर्म है, वहां पर सहज में मान्यता का कोई बात ही नहीं है, वो तो अलंकार है, वो भी एक मोड है। आप सहज में मान लेते हो ना कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, साधन करके क्या, ध्यान करके आपको लगाना पड़ता है ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसे ही लग जाता है। आंख देखती है, आंख देखता रहता है, क्या ये गुस्ताखी है? ऐसे ही देखता रहता है। तो ये है बस ऐसे ही, जो भी सहज है, जो भी सहज है, सहज ही जो भी है। अभी मैं बोलूं सहज प्राथमिक है, उसके बाद जो भी गौण है ये भी सहज में समझोगे तो समझ जाओगे, मैं करवा ना पाऊंगा। यही है स्वीकार, इसी को मैं बोलता हूं सिंपल एक्सेप्टेंस। सिंपल एक्सेप्टेंस, अनाउंसमेंट वाला एक्सेप्टेंस आ गया तो समझ में, जो जिसको गुरु समझ में आ गया है ना, जिसको प्यार हुआ ना, वो ऐसे ही समझ जाता है, ऐसे ही प्यार आ जाता है, उसको कुछ करवा के नहीं कर, आप कर सकते हो, ये करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले, वो सहज में है ना, वो उसकी नियति है। जिसको सत्संग में रुचि आ गया ना, उसकी नियति है, सहज में होगा। असहज करोगे तो आप कुछ भी कर लो, नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो पहला और आखिरी मंत्र ही रहता है, आर यू कंफर्टेबल? क्या आप खुश हो? क्या आप शांति में जी रहे हो? कोई भी मोड हो, आप अधर्म करो धर्म करो, हालांकि अधर्म में आप शांत नहीं रह पाओगे, वो अलग बात है, लेकिन मैं पैमाने नहीं लगाऊंगा अपने। खुश हो, करते रहो, खुद को परेशान मत करो, जो भी सहज आ रहा है, सब अपने धर्म निभाएंगे, हवा अपना, पानी अपनी, आग अपना, धरती अपनी, कोई किसी के पक्ष या विरोध में नहीं है, बस सभी स्वधर्म निभा रहे हैं। और जो भी इसका फल आ रहा है उसको आप जिंदगी बोलते हो, दुनिया बोलते हो, ये कुछ है ही नहीं। आप उस जिंदगी को जानते हो जो पक्ष और विरोध वाला है, मिलने ना मिलने वाला है, जीने न जीने वाला है, देह मर के अपना धर्म निभा रहा है ना, सहज में आप होके अपना धर्म निभा रहे हो, सहज में। सब अपने अपने मौज में और स्वभाव में है। तो जो लगता है कि इसने किया, इसके साथ किया और ऐसा किया, कर्ता कर्म और क्रिया, ये झूठ है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब अपने धर्म निभा रहे।
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यही है। सब अपने धर्म में। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब अपने धर्म में, इसमें पाप कहाँ है और पुण्य कहाँ है? तो निरंतर शुद्ध है। तो सहज वाला अपना धर्म निभा रहा है, तू सहज वाला अपना धर्म निभा रहा है। करने वाला, जानने वाला, गुनहगार वाला, पुण्यवान वाला धर्म नहीं निभा रहा है तू। विचार सहज में आ रहे। आप लोगों को भी बोलता हूं ना, इच्छा है तो रहो, नहीं है तो ना रहो। जो भी सहज में करोगे ना, वो आपको टच नहीं करेगा। कल बता रहा था ना कि अगर आपको लगता है कि महाराज जी के पास नहीं रहना है, किसी को भी लगता है कि नहीं आना है, बस सहज वाला धर्म निभाओ। उसको पाप और पुण्य नहीं छूते, सही और गलत नहीं छूते। ये लगना सहज है ना, सहज है। और किसी को लगता है कि इनके साथ जीना यहाँ मरना यहाँ, सहज में हो रहा है ना। मैं जो बोलता हूं ना, आर यू कंफर्टेबल, डोंट सप्रेस, ये सहज ही है। तो मस्त रहो। मैं जब बोलता हूं कि मैं सब सजेशन देता हूं, वो सहज में है। मुझे आ रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अभी तुम करोगे ना करोगे, वो सहज में है। बात आ रही है? मेरे पास मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया, वो खत्म काम। मैंने अपना धर्म निभाया, सहज वाला धर्म। अभी तुमको जो सहज में लग रहा है उसको सुन के, क्योंकि तुमने तो मेरे वर्ड को चूज नहीं किया, उसके बाद तुम्हारे अंदर जो चलेगा वो भी तुम चूज नहीं कर सकते हो। मैंने वहीं पे छोड़ दिया। अभी तुम अपना सहज वाला धर्म निभाओ, तुमको जो लग रहा है। गुरु शिष्य वाला नहीं, कर्ता कर्म और कर्मचारी वाला नहीं, सहज धर्म निभाओ। ये भाषा दुनिया नहीं समझती। तो सहज में है ना। अब देखो, ये पूरा चराचर इस सहज में सहज समाधिस्थ है। सभी अपने अपने मौज पे है। जैसे सब जगह पे एक मधुशाला है। एक कपड़ा अपना मधुशाला में है, एक लकड़ी अपने मधुशाले में है, देह अपने मधुशाले में है। अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, बस सब मौज ही कर रहे हैं। मन विचार करके अपना धर्म निभा रहा है सहज में। आप जानने वाले हो, आप जान के बस अपना धर्म निभा रहे हो सहज में। अब कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। प्लास्टिक का चेयर अपना धर्म निभा रहा है। इंसान अपना फितरत जो भी है, इंसानी फितरत निभा रहा है सहज में। कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। पेड़ छाव दे रहा है सहज में, कोई कोशिश नहीं है उसमें कि मैं किसी को छाव दूं या कोई बैठे। सालों साल कोई ना बैठे, उसको मतलब नहीं। नीम का पेड़ वो करवा है सहज में, कोई प्रयास नहीं। कितना भी बड़ा हो जाए वो कड़वा है ना। और केले का फल मीठा। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, किसी को कोई विरोध है ही नहीं किसी से, और कोई किसी के पक्ष में जा ही नहीं सकता। मुझे एक विचार आया, आपको एक विचार आया, उनको एक विचार आया, उनको एक विचार आया, सहज में आया ना। तो ये जो चारों विचार अगर एक हो गए, मैं बोलता हूं ना, ये अचंभा है। सहज में आ गए मतलब पूरे अस्तित्व ने इन चारों को एक साथ में अरेंज किया है, और ये एक साथ विचार करेंगे और वो मिल भी जाएंगे और ये एक बिजनेस खोलेंगे। चारों के सिद्धांत एक है, किसी एक मैटर है ना। तो ये कोई एक कर रहा है क्या? ये है ही। वैसे ही विरोध है, तो कोई किसी के विरोध में है क्या? बस वो अपना धर्म निभा रहा है।
दुर्योधन पांडवों के विरोध में नहीं है, वो अपना धर्म निभा रहा है, वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। हमको लगता है कोई करने वाला है जो ऑल्टर, मॉडिफिकेशन, करेक्शन कर सकता है। यही गलती है, यही गलती है, और इसी पे इंसान फंसता है सहज में। सब सहज समाधिस्थ है। आसमान अपना खालीपन का सेलिब्रेशन कर रहा है, वो कुछ भर नहीं सकता, कभी भी नहीं है, वो भरने वाला, सहज स्वभाव वाला नहीं है। वो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, विषय अनंत काल नहीं टिक सकता, वो सब सहज धर्म निभा रहे हैं। लकड़ी का फर्नीचर का एक आयु है, सहज धर्म है। चावल का एक आयु है, वो अगर पक गई है, चावल पक गया तो एक स्पेसिफिक समय तक ही वो रहेगा। सब अपना धर्म निभा रहे हैं। कोई आगे जिया, कोई आगे मरा, कोई आगे जन्मा, पीछे आया, कुछ है ही नहीं। सब अपने मौज में है, झूम रहे हैं जैसे कि। ऐसे सहज वाले के लिए हर मुहूर्त एक सेलिब्रेशन है, वो बस सेलिब्रेट करता रहता है। सहज में जो मिला बहुत बढ़िया, उसमें प्रयास नहीं। किसी में कोई आत्मा, कोई मैं, कोई दूसरा, कोई देह मन कभी होता ही नहीं। बस सहज में जो होता है होता है, होता है, होता है। बल्ब जलती है और पंखा घूमता है सहज में, कुछ हो नहीं सकता इसके अलावा। कोई ऊंचा कोई नीचा है ही नहीं, सब अपने धर्म में है, सब नारायण है, क्योंकि सब अपने धर्म में, अपने स्वभाव में है ना। जो गलती भी कर रहा है वो बस अपना धर्म निभा रहा है, आपके पैमाने पे वो गलती है। इसलिए मेरा एक ही सूत्र रहता है, क्या शांति से हो, खुश हो, जो भी लग रहा है करो। और लाखों बार लगे कि ये बदलना है तो बदलो। धर्म, परिवार, समाज आपको पैमाने देते हैं, बस उनका काम ही है सहज में ये करना। क्या इन पैमानों पे आप खुश हो? अगर कोई हो भी सकता है ना, बढ़िया हो, जो भी मान्यता है उस पे, वो भी बढ़िया है, वो सहज है ना, उस पे बिल्कुल शांत, कंफर्टेबल, बढ़िया है, उसको जीने दो। ना गुनहगार ने कोई गुनाह किया है, ना कोई पुलिस है जिसने सजा दी है, ना कोई कोर्ट है जिसने वर्डिक्ट सुनाया है। सब अपने धर्म निभा रहे हैं। अभी किसी को विचारों में भटकना है, उसमें वो सहज है ना, नैतिकता, धर्म, वो सहज रहेगा उसमें। तो अपना सहजो वाला धर्म निभाओ, जो सहज है, सहज वाला धर्म निभाओ। वही निभा सकते हो, वही निभा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नैतिक और धार्मिक बनना है अभी, तो वो निभाओ। और अगर लगता है कि अब इसको छोड़ना है, ये सहज में लग रहा है, तो छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सहज रहना, सहज रहना, क्योंकि सहज हो, खुद को सहज स्वभाव वाला जान। ना अच्छा ना बुरा, ना देह ना मन, ना नैतिक ना अनैतिक, ये सब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं।
तो ये है सहज का मौज। चलो।